हेलो दोस्त। रेलवे लाइफ का उद्देश्य जितना ज्ञान है ईमानदारी से बताना। आपने सुना होगा ग्रुप डी का पेपर टफ आ रहा है। तो कुछ लोगों का सवाल था कि टफ तुम्हें क्या पता चलेगा जब पेपर कभी दिए होते तब। तो चलिए, यहाँ पे आपका डिटेल है, वीडियो बना हुआ है चैनल के पहला ही वीडियो आपको दिख जाएगा कि हमने कौन सा पेपर दिया है, नहीं दिया है, या क्वालिफाई किया या नहीं किया। उसके बाद हमने कल जो वीडियो बनाया था जिसके बारे में लोगों का कमेंट है, कई लोग 50 भी लाना मुश्किल हो रहा है। ये ज़रूरी है। देखिए, कैंडिडेट का स्कोर कम आ सकता है, और कैंडिडेट का स्कोर कम कब आएगा? जब पेपर टफ होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना पेपर कठिन आ गया है कि 60 से 70 नहीं हो पा रहा है। देखिए, 60 से 70 करने वाले, मुझे फीडबैक मैंने कल लिया कई लोगों से, आराम से बता रहे हैं 60 से 70, 65 से 70, 70 प्लस भी लोग कर रहे हैं। हालांकि 90-95 वाला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। आपका 75-80 के बीच तक लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसमें भी 8-10 गलतियाँ तो होगी ही, लेकिन वो कर रहे हैं जो मॉक टेस्ट नहीं। 365 रुपये में रोज़ प्रचार करके, वीडियो देख के और मॉक टेस्ट लगा के नहीं गए हैं। जिन्होंने टॉपिक वाइज स्टडी किया है, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज स्टडी किया होता है, आपको समझ में लेना चाहिए। पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है, पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है तो एक टॉपिक को गहराई में ले जा रहा है रेलवे। और वो जो गहराई से पढ़े हैं कैंडिडेट, थोड़े से डिटेल में पढ़े हैं, केवल एमसीक्यू नहीं पढ़े हैं, वो क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं। और मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि 60-65 नहीं हो रहा है, वो पूरी तरह से गलत हैं। सही यही है कि 65-70, 60-65 आराम से हो रहे हैं क्वेश्चन। खाली कंसेप्ट और भागना नहीं है एग्ज़ाम में। 90 मिनट अच्छा टाइम है, और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने के लिए टाइम ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कंसेप्ट होनी चाहिए। इसको कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा सिलेबस पे हम चलेंगे। सिलेबस आपको पता है, मैथ 25 है, और मैथ कितनी भी डिफ़िकल्ट कर दे कैंडिडेट, 20 तो पहुंच जाता है जो कैंडिडेट अच्छा से तैयारी कर रहा है। और जो खराब भी हैं तो 15 कर पाता है। 15 से भी कम करेगा क्या मैथ 20-25 में? तो आप कहिएगा नहीं। साइंस 25 क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट आ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ भी 15 कर सकता है कैंडिडेट। मिनिमम 15 की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा करने वाले बहुत हैं। रीजनिंग 30 आ रहा है, 20 तो कहीं नहीं जा रहा है किसी का जो पढ़ा है। 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी आ रहा हो तब भी, तो 20 यहाँ जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 50 हो गए। और जीए जीएस 20 आ रहा है। अगर कहिए कि जीए जीएस 20 में से 10-12 भी कर लिया तो 60 प्लस 65 तो ऐसे ही हो जा रहा है कैंडिडेट का स्कोर। तो लोग कह रहे हैं कि 65 अटैम्प्ट नहीं हो रहा है। 65 अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक कारण देखिए। जो कैंडिडेट का अगर मैथ 25 है, उसमें से 15 भी नहीं अटैम्प्ट कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि उस कैंडिडेट ने एमसीक्यू देख के तैयारी किया है, ना कि अपने मैथ के टॉपिक वाइज जो फॉर्मूले हैं, जो कंसेप्ट है, उसको पूरी तरह से कवर नहीं किया। बोल दिया मेरा तैयारी तो हो गया, लेकिन तैयारी हुआ था 365 रुपये, 199 रुपये, और अपनी किसी चैनल का कोड लगा के डिस्काउंट लेने पे। देखिए, मॉक टेस्ट कोई बुराई नहीं है, मॉक टेस्ट अच्छी बात है। आपको प्रैक्टिकल लाता है, आपकी स्पीड लाता है, आपको समझने की टाइम मिलता है कि मैं एग्ज़ाम में जाऊंगा तो कैसे करूंगा। लेकिन मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि जो आपको 75 से 70 नंबर लाने तक प्रैक्टिस करा दे। प्रैक्टिस तो तभी होगा जब आपके पास सिलेबस होगा, आपके पास टॉपिक होगा, और टॉपिक का आपके पास नॉलेज होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है लोगों को। एक चीज़ और मैं बता दूं, लोग कर क्या रहे हैं, पहले से प्री डिटरमाइन जा रहे हैं, जैसा कि नहीं जाना चाहिए। मैं तो मॉक टेस्ट में 70 प्लस करता था, वो कह रहा है कि मैं 50 प्लस क्यों करूँगा, 10-5 और गलतियाँ कर देगा, जो आत्मघाती है। मैं कह रहा हूँ कि आपके शिफ्ट में आपका कोई भी पेपर आया है, आपने अगर 50 ही कर रहे हैं और जान रहे हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट है, तो 50 भी आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में आप टॉपर साइड में रहेंगे। और टॉपर साइड में रहेंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। कोई घबराने की ज़रूरी नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 50 कर रहे हैं, आपके साथ कोई कैंडिडेट 7 कर रहा है, और आप ही की शिफ्ट में कोई 70 के आसपास ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो आपका तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि जब पेपर में इसमें टॉपर वाला ही परसेंटाइल में ऊपर निकलेगा, यानी 50 आपको डिफ़िकल्ट लगनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ। कब?
जब सब लोग नहीं कर पाए। और यहाँ पे अगर सिलेबस से देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि 50 आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। 15 यहाँ से करने में, ये 15 यहाँ से करने में, रीजनिंग में आपका 20 करने में, और यहाँ पे जीएस में 10 करने में। ये तो स्टैंडर्ड है ना जी। आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 66 नंबर क्या होता है? हर एक तीसरा प्रश्न, आप जानते हैं कि एग्जाम में जा रहे हैं, 3 प्रश्न में से एक प्रश्न नहीं करेंगे, 2 प्रश्न करेंगे, तब आपके 66 स्कोर आता है। और 50 तो आप जान ही रहे हैं, सीधी सीधी बात है कि 50-50 है। आपने एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन नहीं किया, एक क्वेश्चन किया और नहीं किया, तब 50 बनता है। तो उतना तो कोई भी स्टूडेंट कर ही लेता है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, या इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि 25 के 25 मैथ के क्वेश्चन है, सबके सब डिफिकल्ट है। साइंस के 25 में 25 के सब डिफिकल्ट हैं। हर एग्जाम में 5-7 क्वेश्चन करता है डिफिकल्ट। इस बार कर दिया है 8-10 कर दिया डिफिकल्ट। और वो भी डिफिकल्ट किस कारण से हो गया कि टॉपिक में मल्टीपल इनको शिफ्ट लेना है, तो गहराई में जो प्रश्न हमने नहीं पढ़ा उस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं, जिसके कारण से लग रहा है कि वो डिफिकल्ट है। वही प्रश्न जब एग्जाम के बाद आंसर की में आ जाएगा तो सब लोग कहेंगे कि ये तो आसान था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। क्योंकि जब हम पहली बार उस प्रश्न को देखते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा लगता ही है, ये नेचुरल है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि जो कैंडिडेट का स्कोर 50 प्लस आ रहा है, अगर कम्युनिटी में है तो अभी भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन इशू ये है कि आपके शिफ्ट में कितने लोग कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।